गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। हीरो मोटर कोऑप में भर्ती है जहां पर आप लोग 10वीं 12वीं या ITI के लिए बड़ा मौका है। अभी तक जो कंपनी में वैकेंसी चल रही थी तो यहां पर टेक्निकल के लिए ज़्यादातर पोस्ट निकलती थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि कोविड के कारण मारुति सुजुकी की बात करो आप, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनका जो प्रोडक्शन है थोड़ा डाउन हुआ था, क्योंकि गाड़ी अगर ख़रीदी नहीं जाएगी, डीलरों के पास नहीं आएगी, तो आपको भी पता है कि गाड़ी बनने से कोई मतलब होता नहीं है। इसलिए सिंपली यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपको भी पता है कि गुजरात में बहुत सारे प्लांट हैं, चाहे आप मारुति की बात करो, हीरो मोटर्स की बात करो, तो अलग अलग प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ये कभी कभी जैसे आप मान लीजिए गुजरात में ही काम कर रहे हो हीरो मोटर कॉर्प कंपनी में, और ज़रूरत पड़ जाती है धारू हेड़ा राजस्थान या आपको कहीं पर भी नीमराणा में, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहीं पर जो प्रॉपर जगह में काम करो वहीं पर आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कहीं पर भी ट्रांसफ़र दिया जा सकता है, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो वहाँ पर आप जो रहता है फॉर्मेट एप्लीकेशन, वहाँ पर आपसे साइन करवा लिया जाता है। तो ये मल्टीपल पोजीशन में वैकेंसी है 10वीं 12वीं ITI। यहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, खुशी की बात यह है कि यहाँ पर 10वीं 12वीं वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। हीरो ग्रुप बहुत बड़ा इनका बिजनेस होता है। हीरो ग्रुप में मंजल ग्रुप, पता होगा कि हीरो मोटर्स कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती है। आपके आसपास अगर जो भी हीरो का शोरूम होगा, आप लोगों ने देखा होगा कितनी ज़्यादा गाड़ी, कितनी फेमस गाड़ियाँ यहाँ पर कंपनी बनाती है। यहाँ पर जॉब के लिए अप्रेंटिस कर सकते हो और डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हो। कंपनी दो तरह से यहाँ पर जॉब दे रही है। जिनके पास भी मौका है वो हाथ से, इस समय मैं बता चुका हूँ कि लॉकडाउन धीरे धीरे खुल चुका है। किसी भी कंपनी में मौका मिलता है, आपके जो नियर बाई एरिया है वहाँ पर जो भी भाई वास्तव में इंटरेस्टेड है जॉब के लिए, वो जा सकते हैं। मौका बहुत सारे आएंगे, बहुत सारी कंपनी में। L&T कंपनी बहुत बड़ा मौका आया है जहाँ फ्री ट्रेनिंग करवाया जाएगा 3 महीने का। मैंने वीडियो बता दिया, 20 मिनट तक का वीडियो बनाया हूँ जिसमें आपको, अब वहाँ पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि वहाँ पर मैंने लगभग 20 मिनट के वीडियो में एक एक चीज़ क्लियर किया है कि सैलरी क्या रहेगा, कैसे क्या मिलेगा। लेकिन फिर भी कमेंट्स कर रहे हैं मेरे भाई कि इसमें क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग जो भी भाई ऐसा बोल रहे, आप एक बार ध्यान से पूरा वीडियो देख लेना, ताकि ये जो खिलवाड़ कर रहे हो कहीं ना कहीं आपके बहुत बड़ा घाटा पड़ेगा। क्योंकि अगर L&T जैसी कंपनी मौका छोड़ते हो तो आगे चल के फिर ये पछताना कि क्यों नहीं ज्वाइन किए थे। क्योंकि मान लीजिए जो ज्वाइन कर लेगा अभी किसी भी कंपनी में, तो लॉकडाउन अगर फिर भी लगता है तो कंपनी बंद भी होती है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रभाव इस साल नहीं पड़ा है 2021 के लॉकडाउन में। तो ये आपको नोट करना चाहिए। आने वाला टाइम अगर होता है तो फिर पछताने के अलावा आपके पास रहेगा कुछ नहीं। जितना जल्दी हो उसके यहाँ पर अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के लिए कैसे कर अप्लाई करना, चलिए सीधे आपको ऑफिशियल जो लिंक है उस पर ले चलते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई भर देना है। सिंपल फॉर्म है, ज़्यादा ऐसे नहीं है कि समझना है कुछ। फिर भी आप एक बार ध्यान से जो भी चीज़ें लिखी गई है उसको समझ लीजिए। देखिए, जो भर्ती है अप्रेंटिस एंड ASDC के तौर पर भर्ती है, जहाँ पर आपको 10वीं और 12वीं प्लस ITI यहाँ पर अगर आप लोगों ने किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, या 10वीं 12वीं किए हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ आपको नोट कर लेना चाहिए। तो ये फॉर्म आपको पूरा भरना होगा, ध्यान से इस चीज़ को समझना होगा आपको। नेम यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो भी ये इस तरह का स्टार करके आ रहा है लिखा हुआ है, ये जितना भी कॉलम में है ये मैंडेटरी फील्ड है, आपको ये भरना ही पड़ेगा, ये आवश्यक है। नेम वगैरह आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है आपको, जहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर क्या क्या पोजीशन। देखिए, विच पोजीशन आर यू इंटरेस्टेड इन, आप कौन सी पोजीशन या कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। FTE का मतलब होता है फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक टाइम रहता है, 1 साल है, 2 साल है, 6 महीने है। हालांकि 1 साल कम से कम रहता है, अगर अप्रेंटिस भी करो तो कम से कम 1 साल जो ITI स्टूडेंट के लिए है। 2018 और 2019 पास आउट हो दोस्तों, कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें। अप्रेंटिस करते हो तो केवल 2018 2019 पास आउट, लेकिन 10th 12th में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट अप्रेंटिस प्लस ASDC, यानी जो 10th 12th की भर्ती होगी ये ASDC के तहत होगी। तो इसके बारे में आकर से वीडियो बना दूंगा कि ASDC आखिर होता क्या है। फिलहाल अगर आप लोग ITI स्टूडेंट हो तो यहाँ पर भी ऑप्शन दो आपके पास है, या तो अप्रेंटिस कर सकते हो। अप्रेंटिस कौन करेगा ये भी समझ लो पहले। अगर आप लोगों ने अप्रेंटिस ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको यहाँ पर अप्रेंटिस में करने से कोई मतलब नहीं है, तो ये चीज़ आप भरना ही मत।
पर जिन्होंने अप्रेंटिस नहीं किया है वो अगर करेंगे अप्रेंटिस तो उनको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जो अब ITI जो है तो ऑलरेडी अप्रेंटिस पूर्ण कर चुके हैं, उनको ये पहला ऑप्शन चुनना चाहिए, क्योंकि आपको फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए रखा जाएगा, जहाँ पर आपकी सैलरी भी लगभग 15,000 तक मिलेगी। जो अप्रेंटिस करेंगे उनकी सैलरी थोड़ा स्टार्टिंग में कम होती है, क्योंकि फ्रेशर्स रहोगे, और जो अप्रेंटिस कर चुके हैं उनको एक्सपीरियंस के तौर पर थोड़ा सैलरी बढ़ा के दी जाएगी, ठीक है। और एक्सपीरियंस लेटर अगर मिल जाता है तो बहुत बार जो है तो कंपनी में भर्ती आती है, वहाँ पर एक्सपीरियंस लिया जाती है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। 10th 12th के लिए बहुत दिनों बाद भर्ती यहाँ पर आई है, तो ये भी भाई आप लोग जो 10th 12th हो, ये हीरो मोटर्स में आपको मैं बता देता हूँ, ITI के सिवा यहाँ पर भर्ती बहुत कम होती है। तो अगर मौका मिला है तो इस मौके को गंवाना मत। इसमें जो है तो जो 10th 12th केवल पास आउट हुए, लास्ट ये तीसरे ऑप्शन को आराम से सिलेक्ट कर लो। थोड़ा नीचे आएंगे अपन तो यहाँ पर देखते हैं आधार कार्ड नंबर, आधार आपका डाल देना होगा। डेट ऑफ बर्थ समझा देता हूँ आपको, सबसे पहले महीना, इसके बाद डेट, इसके बाद आपको ईयर। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपको बता देते हैं 19, ठीक है, 19 यानी मंथ, सॉरी यहाँ पर मंथ में यहाँ पर आपको सबसे पहले मान लीजिए 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में आपको कौन से महीने में आपका जन्म हुआ था, तो मान लीजिए हमने तीसरे महीने में लिख दिया। इसके बाद आपका कौन से डे में, तो मान लीजिए 19 तारीख लिख दिया, ठीक है। इसके बाद कौन से ईयर में, तो ये ईयर यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो यहाँ पर डाल दोगे। थोड़ा नीचे आते हैं अपन, देखते हैं यहाँ पर क्या हमारे फ़ोन नंबर आपका है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, जेंडर मेल फीमेल सभी अप्लाई कर पाएंगे। प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस आप किस स्टेट के हो, ये वैकेंसी ऑल स्टेट के लिए है। तो आपका जो भी एड्रेस है वो पूरा लिख देना, कहाँ पर हो अभी आप, पूरा एड्रेस लिखना है, पिन कोड भी डाल दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तहसील, आपका तहसील के समझ लो, प्रेजेंट एड्रेस का मतलब यही समझो कि जिस तहसील जो आपका लगता है वो प्रेजेंट एड्रेस का नहीं, जहाँ पर आपका घर बना हो, जहाँ पर आप वैसे रहते हो, परमानेंट एड्रेस है वहाँ का तहसील। नीचे आएगा तो डिस्ट्रिक्ट वहीं का, प्लस यहाँ पर स्टेट, आपका जो स्टेट है आपका, जहाँ पर आपका आधार कार्ड वगैरह बना है वहाँ का स्टेट। परमानेंट एड्रेस वही आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हो, मतलब अभी मान लो कहीं बाहर रह रहे हो, लेकिन जहाँ पर भी आपका स्थायी निवास है वो परमानेंट एड्रेस में आएगा पूरा। बहुत से भाई यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि डाल दिया कि भाई हम यहाँ पर रहते हैं, तो डाल दिया ऐसे जल्दी में। वैसा नहीं करना है आपको, यहाँ पर पूरा एड्रेस, जैसे आपका स्टेट का नाम, देन आपका तहसील, पोस्ट, आपका विलेज, प्लस आपके जो एरिया का पिन कोड है, पोस्ट ऑफिस का पिन कोड डाल दोगे, डिस्ट्रिक्ट का जो पिन कोड है या एरिया का, दो में से कोई एक ही डालना है। डिस्ट्रिक्ट भी डाल देना है यहाँ पर, तहसील वही, फिर परमानेंट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर जो तहसील मांगा गया था दोस्तों, तो ये प्रेजेंट एड्रेस का है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस का ही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो है जैसे यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस जो स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से वही चीज़ें परमानेंट एड्रेस भी मांगी गई है। तो ये आप जहाँ पर भी अभी हो उसका डालना है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। इसके बाद परमानेंट एड्रेस के नीचे आपको सेम वही चीज़, मतलब अलग अलग जो भी आपके पास जो है यहाँ के हो वो डालना है। तो ये थोड़ा वहाँ पर मिस्टेक हुआ तो मैंने आपको कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ा इसको हम भर लेते हैं, क्योंकि आगे खुलेगा नहीं, तो चलिए इसको सिंपली हम भी भर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर, अब यहाँ पर देख सकते हो नेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ पहले। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूँ, इसको खोलने का मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन ये अभी फ़िलहाल नहीं खुल पा रहा है। तो आपको भी क्या करना है, जैसे लिंक जो है वीडियो के नीचे मिलेगा, यहाँ से आप इसको मान लीजिए खोलते हो, ठीक है। मोबाइल में अगर नहीं खुलता है तो गूगल क्रोम में आपको जाना है, इस लिंक को कॉपी करना है। जैसे कॉपी करोगे तो गूगल क्रोम में पहुँच जाना है, वहाँ से आप डेस्कटॉप साइड में अगर मोबाइल में ओपन कर रहे हो तो डेस्कटॉप साइड ओपन करके इसके बाद पेस्ट करके इसके बाद आपको सर्च करना है, ठीक है। तो आराम से खुल जाएगा। अगर फिर भी नहीं खुलता है तो कुछ देर रुक जाना, आधा घंटा 1 घंटे बाद फिर से ट्राई करना, डायरेक्ट जो नीचे रहेगा वहीं से ट्राई करना। ये फॉर्म ज़रूर भरेगा, अगर फिर भी नहीं भरता है तो कमेंट्स करके बताना, तो इसका लिंक मैं फिर से आपको दूंगा। अभी ये कुछ इशू के कारण नहीं आ रहा है, तो इसकी मैं प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, आप इस फॉर्म को ज़रूर भरना।